दिल लगी दिले बेकरार से हो मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं यार कभी कम ना करना सनम हर कमी बॉलीवुड में 70 से 80 के दशक के चॉकलेटी बॉय का जिक्र जब भी किया जाता है तो जहन में विजय अरोड़ा का नाम जरूर आता है। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। विजय अपनी एक्टिंग के साथ गुड लुक्स की वजह से भी कई अभिनेताओं को कड़ी टक्कर देते थे। विजय अरोड़ा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 27 दिसंबर 1944 में हुआ था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने बाकायदा इसकी पढ़ाई की थी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद उन्होंने साल 1973 में बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर यादों की बारात से अपना डेब्यू किया। यादों की बारात निकली है। फिल्म में उनके ऑपोजिट जीनत अमान थी। आपके कमरे में कोई रहता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म और इसके गाने सुपरहिट रहे। साथ ही विजय अरोड़ा भी रातों रात फेमस हो गए। उस जमाने में विजय अपने लुक की वजह से महिला के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। फैन फॉलोइंग के मामले में वह राजेश खन्ना को टक्कर देने लगे थे। खुद राजेश खन्ना ने भी स्वीकार किया था कि उनके स्टारडम को कोई चुनौती दे सकता है तो वह विजय अरोड़ा ही हैं। अपने फिल्मी करियर में विजय ने कई टॉप अभिनेत्रियों के साथ काम किया। जीनत अमान के अलावा उन्होंने जया भादुदी के साथ फागुन, शबाना आजमी के साथ कादम्बरी में काम किया। इसके अलावा उन्होंने वहीदा रहमान और परवीन बाबी जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल हैं। बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एक्टर बनने मुंबई आ गए। मुंबई में मौजूद लगभग हर फिल्म स्टूडियो में ये काम मांगने गए, लेकिन किसी ने भी इन्हें फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब ये कहकर इन्हें टाल देते थे कि कुछ काम होगा तो बता देंगे। विजय कभी किसी फिल्म स्टूडियो में दोबारा काम मांगने नहीं गए। वो इंतजार करते रहे, ये सोचकर कि इतने लोगों से मिले हैं तो कोई ना कोई तो उन्हें काम के लिए बुलाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए और किसी ने इन्हें नहीं बुलाया। इतना वक्त मुंबई में गुजारने का एक फायदा विजय को ये हुआ था कि इनके कुछ अच्छे दोस्त मुंबई में बन गए थे। हालांकि वो सभी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे। उन्हीं दोस्तों में से एक ने इनसे कहा कि पहले तुम खुद को फिल्म में हीरो बनने लायक बनाओ, तब तुम्हें काम मिलेगा। उस दोस्त ने इन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में दाखिला लेने की सलाह दी। उस दोस्त की बात मानते हुए इन्होंने एफटीआई में दाखिला ले लिया और 2 साल बाद यानी साल 1971 में ये एफटीआई से एक्टिंग में गोल्ड मेडल लेकर निकले। अगले साल यानी 1972 में उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर BR इशारा ने इन्हें अपनी फिल्म जरूरत में एज ए हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म में इनकी हीरोइन थी रीना रॉय और इत्तेफाक से रीना रॉय की भी ये पहली ही फिल्म थी। ये फिल्म तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन विजय अरोड़ा जरूर अपनी क्यूटनेस के चलते लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो गए। अजीब प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की भी। नौकरी तलाश करो या अपने आप को एक दूसरे के लिए बचा के रखने की तरकीबें सोचते रहो। एक काम क्यों ना करें हम? क्या? शादी क्यों ना कर लें हम लोग? शादी कर लेते हैं, नौकरी तलाश करते रहेंगे। क्यों? आओ डैनी। हाय विजय। आओ यार। नहीं मिली ना? इसी साल विजय की 3 और फिल्में आई। ये फिल्में थीं राखी और हथकड़ी, सबसे बड़ा, सुख और मेरे भैया। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगने लगा कि इस नए लड़के को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मगर 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने विजय को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में फैली इस गलतफहमी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। करियर की शुरुआत के पहले ही साल में जब बैक टू बैक विजय की 4 फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि इस नए लड़के के नसीब में कोई हिट फिल्म नहीं है। लेकिन दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर नासिर हुसैन ने
विजय पर भरोसा जताया और उन्होंने विजय को अपनी मल्टी स्टारर फिल्म यादों की बारात में चांस दिया। 3 भाइयों के मिलने और बिछड़ने और बिछड़कर फिर मिलने की कहानी वाली इस फिल्म में विजय ने जबरदस्त काम किया। फिल्म में ट्रायल तकमाएं, उन पर फिल्माया गया गीत चुरा लिया है, तुमने लोगों की जुबान पर चढ़ गया, सिजलिंग, जीनत अमान के साथ विजय अरोड़ा की एक और फिल्म आई जिसमें इनके काम को खूब सराहा गया था। वो फिल्म थी फागुन और इस फिल्म में वहीदा रहमान और जया भादुड़ी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस के साथ ये नजर आए। फिल्म में वहीदा इनकी सास बनी थी और जया भादुड़ी इनकी पत्नी बनी थी। माने हो दिल के मस्ताने हो। इस फिल्म के बाद विजय अपने करियर की पीक पर आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ इनके चर्चे होने लगे। उस जमाने के कई बड़े एक्टर्स इनकी एकदम से बढ़ी लोकप्रियता से परेशान होने लगे। राजेश खन्ना ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि उनके बाद उनकी जगह अगर कोई ले सकता है तो वो केवल और केवल विजय अरोड़ा हैं। राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में विजय को एक छोटा सा सीन निभाने का मौका भी मिला था। विजय ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की ए क्लास एक्ट्रेसेस के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। जीनत अमान, आशा पारेख, वहीदा रहमान, जया भादुरी, परवीन बॉबी, शबाना आजमी, तनुजा, माला सिन्हा, मौसमी चटर्जी और बिंदिया गोस्वामी, इन सभी एक्ट्रेसेस के साथ विजय फिल्मों में नजर आए। बिंदिया गोस्वामी के अपोजिट ये फिल्म जीवन ज्योति में नजर आए थे और ये इनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें लीड रोल में इकलौते विजय अरोड़ा ही थे। कोई दूसरा बड़ा चेहरा इस फिल्म में समय नहीं था। मौसमी चटर्जी के साथ आई इनकी फिल्म नाटक भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसे इन्होंने अपने दम पर हिट कराया था। यादों की बारात के बाद 6-7 सालों तक विजय का फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम रहा। हालांकि इस बात का मलाल इन्हें हमेशा रहता था कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की बात होती है तो उन एक्टर्स की लिस्ट में इनका नाम शुमार नहीं किया जाता है। एक इंटरव्यू में विजय ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति का हिस्सा खुद को नहीं बनने दिया, न ही उन्होंने फिल्में पाने के लिए कभी किसी तरह की कोई लॉबिंग की। उन्होंने हमेशा वही फिल्में साइन की जिनमें उन्हें अपना रोल दमदार लगा। कमजोर रोल्स को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, फिर चाहे वो किसी बड़े फिल्म स्टूडियो या बड़े डायरेक्टर्स की तरफ से ही उन्हें ऑफर क्यों ना हुए हों। शायद इसीलिए उनके बारे में मीडिया में भी बहुत बढ़िया तरीके से बात नहीं की गई। शुरुआती 6-7 सालों के बाद इन्हें ढंग की फिल्में मिलनी बंद भी हो गई थी। मजबूरी में कुछ फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए और कुछ में गेस्ट अपीयरेंस भी इन्होंने दिया। वीराना और पुरानी हवेली जैसी हॉरर फिल्मों का भी ये हिस्सा बने। फिल्मों में जब अपना भविष्य इन्हें अंधकारमय दिखने लगा तो इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया। साल 1986 में विक्रम बेताल सीरीज में विजय अलग अलग किरदारों में दिखे, लेकिन रामानंद सागर की रामायण में इंद्रजीत मेघनाथ का रोल निभाकर ये सारे भारत में मशहूर हो गए। घर घर में लोग इन्हें किसी हीरो नहीं बल्कि रावण पुत्र मेघनाथ के रूप में पहचानने लगे। रामायण के अगले साल ये श्याम बेनेगल के टीवी शो भारत एक खोज में मुगल सम्राट जहांगीर के किरदार में दिखे। वहीं साल 1993 में जीटीवी पर शुरू हुई जी हॉरर शो सीरीज में भी ये 3 एपिसोड्स में नजर आए थे। पर चूंकि इनके मन में तो फिल्में ही बसती थीं, तो टीवी इंडस्ट्री में इनका दिल नहीं लग रहा था। मगर फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें बढ़िया ऑफर्स नहीं आ रहे थे। उनके करियर में एक दौर वो भी आया था जब उन्हें इस तरह के रोल मिलने लगे थे जो उनकी उम्र के हिसाब से परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे रोल्स को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर्स से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो सशक्त होने चाहिए। वो जब तक जिंदा रहे अपने उसूलों पर टिके रहे। शायद इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं था। साल 2003 में इंडियन बाबू नाम की एक फिल्म में ये आखिरी दफा एक सपोर्टिंग रोल में दिखे और उसके बाद इन्होंने कभी भी दोबारा फिल्मों में काम नहीं किया। विजय अरोड़ा ने
अपने दौर की मशहूर मॉडल दिलबर देबारा से लव मैरिज की थी, जो कि पारसी समुदाय से थी। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम फरहाद अरोड़ा है। इनका बेटा आज मुंबई में फरारी और मैसेरेटी जैसी लग्जरी कारों का प्रमोशन देखता है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद विजय अरोड़ा ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया था और अपने प्रोडक्शन हाउस से इन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाए थे। साथ ही साथ इन्होंने एक तारा बोले नाम से एक चाइल्ड शो भी बनाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। प्रोडक्शन हाउस के अलावा विजय अरोड़ा ने अपना एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था, जहां वो स्टूडेंट्स को एक्टिंग की ट्रेनिंग दिया करते थे। जिंदगी के आखिरी सालों में विजय अरोड़ा कैंसर के शिकार हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री से तो वो पहले ही निराश थे। कैंसर की इस लाइलाज बीमारी ने जिंदगी को लेकर उनकी बची खुची मोहब्बत भी खत्म कर दी। कैंसर से जूझते हुए ही 2 फरवरी 2007 को विजय अरोड़ा ने दुनिया छोड़ दी।